संगत जी, भक्त के वश में भगवान और गुरु होते हैं। यदि भक्त चाहे तो धरती पे भगवान को भी बुला लेता है। और चलिए इसकी महिमा जानते हैं कि एक भक्त गुरु को, संत को, भगवान को कैसे अपने वश में करता है और जो चाहता है वो करवा भी लेता है। बहुत सी संगत ऐसी सोचती है कि सत्संग में जाते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारा जवाब आपको मिल जाएगा। संगत जी, चलिए सुनते हैं और गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, गुरु जी को कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। न तो उसके माँ थी, न उसके पिताजी थे, न ही उसका कोई भाई था, न ही उसकी कोई बहन थी। वह बिल्कुल अनाथ था। संगत जी, एक दिन वो बालक एक संत जी के आश्रम में आया और बोला, गुरु जी, बाबा जी, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी, यदि आप आज्ञा दे तो आपके आश्रम में मैं रुक जाऊं। संगत जी, बालक की बात सुनकर संत बाबा जी बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है बाबा जी। यह सुनकर बाबा जी को और आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में बहुत ही गरीब और दुर्लभ बालक है। न तो इसके माता पिता हैं, न ही इसका कोई नाम नहीं है। तब संत बाबा जी ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम्हारा आज से नाम रामदास रहेगा और तुम यही आश्रम में ही रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आज से यह आश्रम तुम्हारा हुआ। यहाँ पे आश्रम की सेवा करना और तुम्हें सब कुछ यहाँ मिलेगा। यह सुनकर रामदास को काफी अच्छा लगा। जय गुरु जी। संगत जी, उन संत बाबा की आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन इस आश्रम में रुकेगा? संत बाबा की यह बात सुनकर जो सभी शिष्य थे, वे सारे शिष्य जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था यदि आश्रम में रुकेंगे तो काम करना पड़ेगा। संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ ही चलेंगे बाबा जी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। संगत जी, अब संत जी बाबा जी सोच में पड़ गए कि किसको साथ ले जाएं और किसको साथ न ले जाएं और किसको आश्रम में छोड़ें, क्योंकि आश्रम में भी रुकना जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पे रुक जाता हूँ, आप तीर्थ स्थान पे चले जाएं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरुजी संत बाबा जी ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत करना। यदि ऐसा कर सकते हो तभी तुम आश्रम में रुक सकते हो। संगत जी, रामदास ने संत जी से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संगत जी संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। झांकी में श्री राम जी की झांकी, सीता जी की झांकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की झांकी थी। संत जी ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है
सब सिखा दिया, सब समझा दिया और रामदास ने सब समझ भी लिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। ऐसा रामदास ने गुरुजी से पूछा कि जो मेरा रिश्ता इनसे है वह भी बता दीजिए। संगत जी, उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा जी, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत बाबा जी ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। फिर रामदास ने हनुमान जी के लिए पूछा कि ये कौन है? संत जी ने कहा, हनुमान जी तेरे बड़े भैया जी हैं। यह सारी बातें रामदास ने गुरुजी से सीख ली और जान लिया। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा और उधर संत जी शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था संगत जी। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आ गया। जय गुरु जी। संगत जी, रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। ऐसा रामदास जी भगवान के सामने कहने लगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी ही थी, भगवान खा नहीं रहे थे। यह सब देखकर रामदास को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि पहले राम, सीता, लक्ष्मण खाना खा लेंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं खा रहे होंगे। ऐसा उसके मन में विचार आया। रामदास ने तुरंत पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसे ही पड़ा था। पर्दा लगाने का भी कोई असर नहीं हुआ कि भगवान पर्दे के पीछे खा लिए हों। अब तो रामदास बहुत जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। वह भगवान के सामने अपने सवाल जवाब करने लगा कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो सेवा में तो मुझे बता दीजिए, लेकिन भोजन तो आपको करना पड़ेगा। संगत जी, रामदास ने भगवान के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। बोला, भगवान, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा यदि आप लोग भोजन नहीं करते हैं। रामदास संगत जी मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बात हम मान लेंगे, परंतु तुम मरने के लिए मत जाओ। हनुमान जी को राम जी ने तत्काल भेजा। संगत जी, हनुमान जी जाते हैं और रामदास को कूदने ही वाला होता है, उसे बचाकर ले आते हैं। हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यह क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो खाए नहीं, अब क्यों आ गए? ऐसा रामदेव हनुमान जी से कहा। तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं।
संगत जी, सोचिए कितनी बड़ी महिमा है कि साक्षात भगवान रामदास के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता, और भगवान भी उनके साथ ही रोज भोजन करते, और रामदास की सेवा से भगवान भी बहुत प्रसन्न थे। सेवा करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, घर में हो तो काम करना पड़ता है, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाना खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है श्री राम जी से, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है। रामदास कहता है कि अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता हूँ। अब ऐसे नहीं होगा। हम सभी परिवार के हैं, सभी फैमिली हैं। आप मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, तो सबको काम करना पड़ेगा। राम जी यह सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? तुम काम बताओ, हम जरूर करेंगे। रामदास ने कहा, माताजी सीता जी आपसे रसोई आपके हवाले, और चाचा जी लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाओगे, और भैया हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे, और फिर पिताजी राम जी आप पत्तल बनाओगे। सब ने कहा ठीक है। रामदास को यह सुनकर अच्छा लगा कि अब तो मेरे घर के लोग भी खाना बनाएंगे। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन वो संत बाबा जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं सब गायब हैं। वहाँ न तो राम की प्रतिमा लगी है, न लक्ष्मण की, न सीता की, न हनुमान की। वहाँ मंदिर में कोई प्रतिमा है ही नहीं। वहाँ से सारी प्रतिमाएं गायब हैं। संत जी ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान की सारी प्रतिमाएं कहाँ गए? क्या किया तुमने उन प्रतिमाओं का? संगत जी, रामदास जी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत जी बोले, यह क्या बोल रहा है? संत जी उसके बातों को विश्वास में नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा ये क्या मुझे बता रहा है। संत बाबा जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हो ये चारों लोग काम में लगे हुए हैं और घर का सारा काम करते हैं। संगत जी, संत बाबा रसोई में गए और फिर एक झलक देखा कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो राम जी और सीता जी तुरंत गायब हो जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो गए। जैसे पहले सभी की प्रतिमाएं लगी थी वैसे सबकी प्रतिमाएं लग गईं। संगत जी, संत बाबा रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया है, बालक तू धन्य है। और संत जी रो पड़े और उस बालक रामदास को अपने गले से लगा लिए कि तुम धन्य हो बेटा, तुम्हें कोट कोट नमन करने को जी करता है, और तेरी भक्ति ऐसी है कि भगवान को आना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान, गुरु, संत सब भक्त के वश में होते हैं, और जब भक्त चाहता है वो सब काम अपना करा लेता है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। साक्षात शिव हैं जो जगत का कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याण करेंगे। और जैसा कि आपने सुना, यदि हमारी सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है गुरु जी के प्रति, अपना पूरा समर्पण है, आप गुरु जी के लिए अपना सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और गुरु जी से
कनेक्शन बनाइए, गुरुजी आपका जरूर कल्याण करेंगे। संगत जी, गुरुजी हमें आज भी अपना दर्शन, ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमें भी बाबा रामदास जैसा बनना पड़ेगा। गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन बहुत ही अच्छे भाव से करना पड़ेगा। जिस दिन हम रामदास जैसा बन जाएंगे, यकीन करिए उसी दिन से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुरुजी का शुक्राना कीजिए और जय गुरुजी कहिए, सदा सुखी रहिए। जब भी आपके पास कोई घोर संकट हो, कोई बड़ी विपदा हो, तो आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप का उच्चारण तुरंत अपने मन में करें। बड़ा से बड़ा संकट टल जाएगा। गुरुजी ने उसमें बहुत बड़ी शक्ति समाहित की है। जो नाम लेता है उसका कल्याण अवश्य होता है। और जब भी आपको मौका मिले तो आप दिल्ली में बड़े मंदिर का गुरुजी ने निर्माण किया है, आप वहाँ भी दर्शन करने आएँ। मात्र वहाँ के दर्शन करने से आपके बड़े से बड़े रोग, दोष, कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। कहा जाता है कि गुरुजी ने अपनी करोड़ों संगत को ठीक किया है और हमेशा गुरुजी अपने संगत का भला करते हैं, कल्याण करते हैं, अपने संगत का हाथ पकड़े रहते हैं। बड़े मंदिर में जिसने आया, मत्था टेका, कभी खाली हाथ नहीं गया, सबका कल्याण हुआ। ऐसे हैं हमारे परमपिता पूजनी गुरुजी शिवअवतारी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आरती हो रही है, यहाँ से गुरुजी का आरती कर लीजिए, आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।